लास्ट का टाइप बाकी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बस बस, यश पवार, कंट्रोल, संधि, ग्रामर, वेट 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 वेट, संधि विच्छेद ना। ओके, अभी आ रही आवाज। ये हो गया था विसर्ग संधि। जेबी नगर अथर्व, ओके, तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 5, इसका विसर्ग का यहां से 4 तक हो गया था। ओके, 5th से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम। चलो फिर, रिएक्ट किया ना मैंने, एनोटेशन ऑफ नहीं हुआ क्या? डिसेबल है, एंडेबल करूं? अभी हो गया ना? ओके ओके, थैंक यू। चलो, 5वां नियम देखते हैं। 5वें नियम में कहते हैं वेदांत ग्रीन बॉर्डर, वो चले जाएगा अभी। यदि विसर्ग का मेल हो गया है, आकृति हो गया 5वां, नहीं हुआ है। अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो यदि विसर्ग का मेल मतलब मिलना, जुड़ना, र से हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप मतलब साइलेंट हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है र से जुड़ने के बाद। जैसे निह प्लस रोग, तो र आया यहां पे, वेट, ये देखो, ये र है ना, और ये विसर्ग है। तो डेफिनेशन क्या कहता है? यदि विसर्ग र से जुड़े तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग गायब हो जाता है। जैसे निरोग, कोई चेंज नहीं। जैसे निह प्लस रस, नीरस, विसर्ग गायब। लिख लो। डन, आगे बढ़े। नियम है ये। ओके प्रियंका, सॉरी। हाँ,
वेट 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 वेट, नेटवर्क थोड़ा खुश हो गया था मेरे ऊपर। पीपीटी ऑन, स्क्रीन गॉन। लिख लिया ना पांचवा प्रियंका? आपको पढ़ना है ना, इसीलिए आपका नेटवर्क खुश नहीं होता है। चलो लास्ट पॉइंट नंबर 6 कहते हैं विसर्ग के आगे क ख ग प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रजह प्लस कर्ण तो रजह कर्ण, प्रातः प्लस काल प्रातः काल। परंतु कहीं कहीं विसर्ग का स या षटकोण वाला दोनों हाफ हो जाते हैं। जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, दुह प्लस कर दुष्कर। बाकी ये लिखने की ध्यान दे, लिखने की जरूरत नहीं। आवाज आ रही ना अन्य? ओके, हम इस समय ऑनलाइन है सागर, और आप लोग को पढ़ा रहे हैं। फिलहाल मैं गांव में हूं। डन, लिख लिया? तभी तो इतना टाइम से हूं वैभव। बिल्कुल मस्त। डन हो गया।
डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो फाइनली संधि हो गया। अब हम स्टार्ट कर जा रहे हैं विच्छेद। ठीक है, अभी तो हमको जोड़ना था, अलग अलग शब्दों को जोड़ना था, तो उनके लिए ये नियम दिए थे। अभी ये जो नियम दिए थे ना, इनको मैं और आसान करके आपको नियम बताता हूं, अलग करने के लिए, विच्छेद करने के लिए। ठीक है, ये तो हमने अभी पढ़ा, दीर्घ स्वर, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। ठीक है, अब यहां से देखिए, ऊपर जो मेन हेडिंग है उसको जरूर लिख लेना, संधि विच्छेद स्वर संधि की। ठीक है, तो इसके 3 नियम हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, बहुत आसान नियम है। पहला नियम कहता है यदि यह अक्षर के पहले आधा हाफ लेटर आए तो। दूसरा नियम कहता है यदि यह अक्षर के पहले कंप्लीट लेटर आए तो। और तीसरा नियम कहता है यदि यह अक्षर के पहले आ की मात्रा आए तो। ये 3 नियम जानेंगे हम। ठीक है, और 3 नियम में पूरा स्वर संधि समझ लेंगे। तो पहला क्या कहता है, यदि यह अक्षर के पहले आधा वर्ण हो तो, हाफ लेटर आए तो, उस वर्ण में ई की मात्रा जुड़ जाएगी। कौन से वर्ण में? जो लेटर हाफ आया है वो प्लस होने के बाद कंप्लीट लेटर होएगा और उस पर ई की मात्रा होगी। एग्जाम्पल जैसे अत्यंत, तो इसमें हाफ लेटर कौन सा? या के बाद है, राइट, या के बाद हाफ त है। तो अभी जब विच्छेद करोगे तो हाफ त कंप्लीट हो जाएगा और उस पर ई की मात्रा जुड़ जाएगी, मतलब हो जाएगा अति। यस आकृति, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने समझा। अति प्लस अंत, जैसे अध्ययन, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बोलो। अध्ययन का संधि विच्छेद मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। बोलो फटाफट। एक, 3, 4, 5, 6 लोग आएगा। नहीं नहीं, प्रीवियस स्लाइड बाद में, रुको अभी पहले पहले बताने दो सबको, फिर दिखाता हूं। अरे वाह, यश अंबेकर, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन वो ऊपर डॉट जो आपने दिया वो डॉट नहीं रहेगा। हाँ हाँ, मैं इग्नोर करो, और बीच बीच में थोड़े से दौरे पड़ जाते हैं नेटवर्क के। हाँ रिया, क्या बात है। मयंक, जो पूछ रहा हूं पहले उसका आंसर दो, ठीक है, नो एक्स्ट्रा गॉसिप। हाँ, लुक्स रॉन्ग है। झील ने, अरे वाह, सही है झील।
कैलिस्टा प्लस के बाद रॉन्ग है। हाँ रॉन्ग है। साक्षी सही है। प्रियंका सही है। अरे किधर भी करो, प्रथम प्राइवेट में करो ना, जैसे मैसेज कर रहे हो। मयंक गलत है, बोलता हूं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया करो। मल्हार फर्स्ट रॉन्ग है। ब्रैकेट में आप देख रहे हो कौन सी ई है? वेट, हाँ ये देख रहे हो कौन सी ई है, और आपने कौन सी ई लगाई है? जब ध्यान दोगे तब समझेगा ना। और इसमें क्या समझने लायक है बताया यहाँ पे, अगर य के पहले, इधर देखो शब्द में य के पहले अगर हाफ लेटर है और जब विच्छेद करोगे तो शब्द यहीं से टूट जाएगा और ये हाफ लेटर फुल हो जाएगा, उस पर ये ई की मात्रा आ जाएगी और बाकी का जो है प्लस के बाद चले जाएगा। हाँ मल्हार अभी सही है। तुम्हारा अन नहीं है, सेकंड का, सेकंड का अन नहीं है, अयन है, अयन है। अधि प्लस अयन, ये देखो ऐसे, अधि प्लस अयन, है ना? हाँ अभी सही है। डीएन नगर ब्रांच शुभम पवार, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अभ्यागत, फटाफट करते जाओ, वैसे भी लिखोगे नहीं तो फटाफट लिखते बताते जाओ मुझे। अभ्यागत तो हाफ भ का क्या हो जाएगा? भी। यस वेरी नाइस साक्षी। प्रथम रिया आपने रॉन्ग किया। भ पे कौन सी की मात्रा रहेगी? अब भी मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, ये देखो छोटी मात्रा है फिर भी आपने बड़ी मात्रा लगाई है। यस प्रियंका यू आर राइट, वेरी गुड। वरुण सही है। मयंक क्या लिख रहे हो? सभ्य, सभ्य कहां है? मल्हार सही है। आकृति सही है। प्रथम आपका भी सही है। यश अंबेकर आपका भी सही है। निमिषा प्लस के बाद रॉन्ग है। आगत होएगा, हाँ आगत, अभी प्लस आगत होगा निमिषा। हाँ रिया सही है अभी। अभ्या प्लस गत नहीं होगा लुक्स, अभी प्लस आगत होगा। अभी यहां पे देखो नियम बता रहा हूं फिर भी आप लोग ध्यान देते नहीं हो। बोल रहा हूं कि ये जो हाफ लेटर आ रहे हैं ये लेटर कंप्लीट होंगे और उन पर छोटी की मात्रा लगेगी। मैं बार बार यहां पे फोकस कर रहा हूं, आपको पॉइंटर से दिखा भी रहा हूं, फिर भी आप लोग लापरवाही करते हो। बोल रहा हूं छोटी मात्रा लगाओ फिर भी बड़ी मात्रा लगा देते हो। वेलकम निमिषा। लुक्स हाँ अभिगत, अभी प्लस गत नहीं है, ये यहाँ पे आ की मात्रा है ना बाबा मयंक, तो आगत होएगा ना। अभी प्लस आगत, दूसरा शब्द लो और जितना देखता हूं कौन सबसे पहले फटाफट स्पीड में करके बताता है। प्रत्येक, कौन फास्ट?
वेरी गुड, सही आकृति। पहला जवाब आकृति का आया, दूसरा लहर का सही है। एक इक्वल टू नहीं होएगा साक्षी। प्रथम सही है, रिया सही है, निमिषा बिल्कुल सही है। यक नहीं होएगा लुक्स, एक होगा। आयत कहां से आया लावण्या? प्रति प्लस आयत कहां से आया? प्रति प्लस प्रई नहीं है, प्रति है। यश, यक नहीं होता है, ई और के लिखो ना, एक होएगा। वाई ए के नहीं होता है। हाँ मल्हार सही है। यश पवार आपका भी सही है, सही है, मैं देख रहा हूं सबका। मयंक सही है। ओके ठीक है। अब दूसरा नियम, यदि यह अक्षर के पहले पूर्ण वर्ण हो, कंप्लीट लेटर हो, तो क्या होगा? तो उस वर्ण में एक की मात्रा जुड़ जाएगी और यह प्लस के बाद आ जाएगा। प्रति प्लस एक सही है यश, मैं बोला। आक नहीं है यार, ए के नहीं, ई के लिखो, एक। ये लो अथर्व। डन। अथर्वा इसके पहले का ये वेलकम। चलो ये नियम लिखो, फिर मैं बताता हूं। अब यहां पे क्या कह रहे हैं कि यह के पहले अगर पूर्ण अक्षर हो, कंप्लीट लेटर हो, तो उस पर एक ही मात्रा लग जाएगी बस। यह के पहले जो लेटर आएगा उस पर एक ही मात्रा लगेगी। मतलब श है तो श का क्या हो जाएगा? शे हो जाएगा। और यह अ में बदल जाता है, हाँ, क्योंकि यह में अ साउंड होता है ना, य। तो शे प्लस अन। तो इसका क्या होएगा? नयन का हाँ रिया सही है। अभी ने प्लस अन। साक्षी कैलिस्टा सही है। ए एन नहीं रहेगा, सिर्फ ए एन। अरे आन मत लिखो प्रथम, हिंदी में पता है ना बहुत लोचा हो जाता है। ने, एन ई प्लस ए एन, ने प्लस अन। यस यस सही है। चलो चयन, यस सही है। सी एच ई, सी एच ई, हाँ, प्लस अन। क्या बात है, चे प्लस अन। चलो तीसरा नियम भी देख लो, यहां पे है, यदि यह अक्षर के पहले आ की मात्रा का वर्ण हो तो उस वर्ण में अ की मात्रा लगेगी और यह स्वर के बाद आ जाएगा। जैसे, हाँ सही है, सबका भी क्लियर हो गया। अब यहां पे ध्यान दो, अगर यह के पहले आ की मात्रा आ गई, जैसे गायिका, तो यह के पहले कौन सी मात्रा है? यह पे, यह के पहले कौन सी मात्रा है? ये कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। वेरी गुड। तो क्या कहते हैं, आ का क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा।
मतलब गा का क्या हो जाएगा, गए हो जाएगा। तो अब क्या होएगा जरा, गए प्लस इका, गए प्लस इका, गा का गए हो गया। यस यस मल्हार, वेरी गुड। इका होगा, नॉट ई का, छोटी ई है, ये देख रहे हो ना, छोटी ई की मात्रा है ना, तो यहाँ पे छोटी ई ही आएगी, आपने बड़ी ई लिखा है, ठीक है। चलो अब दूसरा शब्द, अब आप, हाँ गए, ग या नहीं होएगा रिया, गए, उसमें मात्रा आएगी, हो सकता है टाइपिंग में प्रॉब्लम हो, बट गए होगा, गे गए। नायक का, ना का क्या हो जाएगा, हाँ नए प्लस अक। अरे वाह, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो भाई, ग्रेट हो ग्रेट। यस निमिषा सही है। चलो गायक का लिखो। मयंक सॉरी मैंने देखा नहीं ऊपर आपका, हाँ देखा देखा, ने प्लस अक सही है। गे प्लस अक, गे नहीं होएगा, गए होएगा, हाँ। लविष्का सही है, का गए प्लस अक, गए प्लस अक। तो फाइनली स्वर संधि के तीनों नियम समझ गए। अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने ही प्रैक्टिस करके भी खुद ही बताया है ना लावण्य। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऊपर देखो स्वर संधि जो दिया है ना, प्लीज इसका करेक्शन कर लो। यहाँ पे लिख लो संधि विच्छेद, ब्रैकेट में लिखो व्यंजन संधि। ये जो स्वर दिया है यहाँ पे ना, प्लीज करेक्शन कर लो, व्यंजन संधि है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ये लो, ओके। मयंक डन। वेट वेट वेट, मैं बता रहा हूँ थोड़ा, एक सेकंड। हाँ मयंक हुआ क्या आपका, या मयंक भाई। ये देखो मैं ये बोल रहा था, ये जो यहाँ पे स्वर लिखा है ना, इसकी जगह पे व्यंजन लिख लो बस यहाँ पे, बाकी सब सही है, ठीक है। यहाँ स्वर की जगह पे व्यंजन लिख लो। ओके, अब आगे बढ़े। चलो पहला नियम देखते हैं। अब पहला नियम क्या क्या होता है, जैसे मैंने बताया था व्यंजन में, पहले का तीसरा, तीसरे का पहला, पहले का पांचवा, पांचवे का अंग। अब वही चीज यहाँ पे, पहले का तीसरा, का ग, फर्स्ट का थर्ड हुआ ना, और थर्ड का फर्स्ट, ग का, ये देखो ग का क, और क का अंग, पहले का पांचवा। अब यही नियम चलेगा, देखिए जरा, जैसे क परिवर्तन ग, क परिवर्तन अंग। उदाहरण देखते हैं, जैसे जगदीश दिया है, यहां पे द दिया है ना, तो द फर्स्ट लेटर है या थर्ड, लुक्स क्या हुआ, ये पहला लेटर है कि तीसरा, तीसरा है, वेरी गुड।
नहीं कैलिस्टा, थोड़ा सा रॉन्ग है। वेट वेट, रुको, इतना घाई मत करो बाबा, आएगा। इट्स ओके, इट्स ओके। तो हाँ, निमिषा ने बताया थर्ड है। मयंक सेकंड कहां से है? आकृति बिल्कुल सही है आपका, बट थोड़ा मुझे भी तो। यस प्रियंका, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आपका। देखो जैसे जगत, द का हो गया त, थर्ड का हो गया फर्स्ट। द जैसे त, थ, द, तो त पहला हो गया, द तीसरा हो गया। तो यहाँ पे अगर तीसरा आया तो जब इसको विच्छेद करोगे तो द का त हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा। ठीक है। तो जगत प्लस ईश। अच्छा, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा क्यों आई? बिकॉज यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा दी है। ठीक है, अब आपकी बारी। तैयार है ना सब लोग? ये लीजिए अगला शब्द वागीश। ग दिया है तो ग का क्या हो जाएगा? नहीं, ग दिया है तो ग का क्या चेंज तो करना है ना बाबा। साक्षी ही है, बिल्कुल सही आपका। प्रथम, प्रथम गलत है। कैलिस्टा, हाँ कैलिस्टा सही है आपका। अरे बाबा, यहाँ पे ग दिया है ना, तो ग ऑलरेडी थर्ड है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा ना। हाँ प्रियंका बिल्कुल सही है अभी। यश यादव सही है। लुक्स रॉन्ग है। ये देखो कैसे रहेगा, वाक प्लस ईश, मतलब ये ग क में बदल जाएगा क्योंकि ये तीसरा है, तीसरे का पहला हो जाएगा, और ये ई की मात्रा इधर आ जाएगी, जो मात्रा है वो इधर आ जाएगी प्लस के, तो क्या हो जाएगा? वाक प्लस ईश। अच्छा, यहां पे ना एक गलती है, ये त हाफ रहेगा। हाँ, जगत नहीं होएगा, जगत। अरे बाबा, यही तो नियम है इसका ना, मैंने अभी बताया आपको कि पहला तीसरे में बदल जाता है, तीसरा पहले में बदल जाता है, पहला पांचवें में बदल जाता है। उसके नियम में आगे आपको बता रहा हूं कैसे। ठीक है यश यादव, वेट, ये तो मैंने पहले खाली समझाने के लिए बताया। देखो और दूसरा नियम, दिग्गज। हाँ, हलंत नहीं दिया था मलार, वही रॉन्ग था यहाँ पे, क्योंकि व्यंजन की पहचान ही उसके हलंत है। थैंक यू, आपने अच्छा बताया। साक्षी ने कहा अज, दिक प्लस गज, तो ग, हाँ प्रियंका बिल्कुल सही है। अज नहीं होगा कैलिस्टा, गज होएगा, बिकॉज यहां पे ये जो हाफ ग दिया है उसकी जगह पे हाफ क हो जाएगा, लेकिन ये ग और ज जो दिया है वो उस तरफ चले जाएगा, इस तरह से। ये देखिए गज, हाँ सही है, सही आकृति, प्रथम सही है। नहीं दिगरा, अरे क्या हम गुजराती में लिख रहे हो क्या? दिगरा प्लस गट, प्रथम थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। उद्भव, उत प्लस भव, देख लो मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, अब नियम बताने वाला हूं आप लोगों को। चेंज करें? चेंज करें, अच्छा सॉरी सॉरी, ये लो व्यंजन संधि नियम 2, पहला नियम था कि क ग में बदल जाता है, ग क में बदल जाता है, क अंग में बदल जाता है।
और दूसरा नियम क्या कहता है, जब शब्द में आधा त आए तो त का हाफ द बन जाता है। अभी तो बताया ना, जगदीश में द का ता हो गया, जगत प्लस ईश हो गया, जैसे उत्थान, तो त का ही तो बता रहा हूं, अथर्व, अथर्वा, अभी देखो वही बता रहा हूं, त का, त थ द, त पहला अक्षर है, थ दूसरा अक्षर है, द तीसरा अक्षर है। तो बताया यहाँ पे कि पहला तीसरे में बदल जाता है। तो अगर यहाँ पे उत दिया है तो उद हो जाएगा साक्षी, बिल्कुल सही। देखो, उद प्लस थान, सिर्फ त का द हो गया, यस दक्ष, बिल्कुल सही है। उत नहीं होएगा प्रियंका, उद हो जाएगा, द हो जाएगा हाफ, और थान होएगा, स्थान नहीं होएगा। आन नहीं, थान है ना। हाँ मलाड सही है, उत प्लस स्थान। प्रियंका करेक्शन करो, स्थान नहीं है, और उत नहीं, उद है। निमिषा, आन नहीं होएगा बेटा, थान है यहाँ पे, देखो ना, ये त का द हो गया बस, बाकी सब प्लस के बाद। हाँ गुड, चलो दूसरा देखते हैं ना अभी, और क्लियर हो जाएगा। उत्सव, यहां भी हाफ त दिया है। क्या बात है साक्षी, सही है। प्रथम, थव नहीं होएगा यार, थ कहां से आ गया, अभी ऊपर वाला नीचे क्यों जोड़ रहे हो, सव दिया है ना, सव, हाँ, उद प्लस सव, सही है, उद प्लस सव, सही है, सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। इतना फास्ट आंसर तो तुम लोग क्लास में भी नहीं देते हो, सुपरस्टार हो तुम लोग, वेरी गुड। यश पवार सही है, यश यादव सही है। चलो सत्कर्म, बिल्कुल फटाफट के अंदाज में, सत्कर्म, अरे वाह, किसने किसने सही जवाब दिया, प्रथम ने, साक्षी ने सबसे पहले आंसर दिया, प्रथम ने दूसरे नंबर पे, अरे बाप रे, इतना फास्ट। क्रम नहीं है, कर्म है, यश पवार, क्रम नहीं है, कर्म है, KARM, KRAM तो क्रम हो जाएगा, क्रम मीन्स ऑर्डर होता है। जितने लोगों ने सद प्लस कर्म लिखा है सही है, देख लीजिए, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपना आंसर देख सकते हो। नेक्स्ट, उत्तम, यश यादव, इतना फास्ट सब लोग भेज रहे थे, मैं देख नहीं पाया, आप खुद देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे है, जैसे आपने लिखा था ये वैसे ही है, तो सही है, उद प्लस तम, वेरी गुड, क्या बात है आकृति, मल्हार, उद प्लस तम, सही है। देख लो, हाँ क्या बात है, मैं कहां गायब हो गए थे आप, निमिषा सही है, बिल्कुल सही, सबका, यश अंबेडकर सही है, अथर्व सही है, इतना वड्डा वड्डा लिखने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष। कोई बात नहीं यश पवार, तद, तद, हाँ सही है, तद प्लस पुरुष, सही है, बिल्कुल सही है। तत्काल, तत्काल,
इतना फटाफट मैसेज कर रहे हो तुम लोग कि मैं सबको देख नहीं पा रहा हूं। अरे बाप रे, यश पवार एक ही लिखो बाबा, यश पवार एक ही बार लिखो, कितने बार लिखोगे? तद प्लस काल सही है। सत्कार, सद प्लस कार, क्या बात है, सही है। सद प्लस कार, अरे वाह 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 यश। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास होता है। उद प्लस तीर्ण, अरे वाह प्रथम, क्या बात है, अभी तुम 1 नंबर पे आ गए। फटाफट जवाब दिया आपने, क्या बात है। तीर्ण सही है, उद प्लस तीर्ण, वेरी गुड। चलो अब दूसरा नियम देखते हैं। नियम तीसरा ये, यदि शब्द में आधा वर्ण आए, जैसे च के पहले हाफ च आए, ज के पहले हाफ ज आए, ट के पहले हाफ ट आए, न के पहले हाफ न आए, ल के पहले हाफ ल आए, तो अरे क्यों स्लाइड बैक करवा रहे हो? अच्छा अच्छा, ले लो ले लो, मैंने स्लाइड ओपन किया, बैक किया है। डन ना, ठीक है। हाँ तो क्या कह रहे हैं कि अगर ये च ज ट न ल के पहले सेम लेटर हाफ आ जाए तो बोले फाइनली उसकी जगह पे त आ जाएगा, हाफ लेटर की जगह पे त आ जाएगा। जैसे सज्जन, तो आपके पेज नंबर 31 पे भी दिया हुआ है ये शब्द सज्जन, सत प्लस जन, क्या बात है। अब आप लोग मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट हो गए, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुसी ग्रेट हो। उज्जवल, सिर्फ त जोड़ते जाना है हाफ, उज्जवल उज्जवल, उत प्लस, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, सुपरस्टार। तल्लीन, कैलिस्टा, उत उत, यू यू यूज करो, हाँ ओ नहीं, यू। सही लिखा है आपने। तत्, क्या बात है। साक्षी, कैलिस्टा सही है, सही है मयंक। लविष्का सही है, यश यादव सही है। बस खाली प्लस नहीं यूज कर रहे हो यश यादव घाई घाई में? हाँ प्लस नहीं यूज कर रहे हो, बस खाली फटाफट लिख रहे हो। हाँ पूरा सिस्टम से लिखा करो, ठीक है। हाँ, वृक्ष तत्प्लस लीन, वेरी गुड, सही है। उल्लेख, उल्लेख उल्लेख उल्लेख, क्या बात है लहर। प्रियंका, कैलिस्टा, उत प्लस, क्या बात है, बहुत अच्छा। उत प्लस लेख, हाँ। यश पवार, कंट्रोल कंट्रोल, एक ही बार लिखो। प्रियंका सही है, वृक्ष सही है। उन्नत, उन्नत, सही है। नट 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 नहीं है माउली, नट नट नहीं है, उत है, उत प्लस नथ है। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, सच्चरित, सत प्लस शरीर। उल्लास, उत प्लस लास। सेकंड एग्जाम्पल, क्या डाउट है? ये हाफ जग क्यों हो गया, ये डाउट है ना? ओके, तो जवल नहीं होता है, कोई वर्ड नहीं होता जवल, और इसीलिए कि जो साउंड होता है वो इधर आ जाता है, ठीक है, उसमें फुल या हाफ का कोई वो नहीं है, ज्वल है।
ठीक है। और ये साउंड होने के लिए यहाँ पे हाफ था, बट यहाँ पे कहा गया कि जब शब्द को तोड़ोगे तो हाफ ज का त हो जाएगा, तो ये इधर आ गया, तो बाकी का इधर आया, तो ज व ल नहीं होता है, ज्वल होता है। ठीक है, ज्वल मतलब ज्वलंत, जलने वाला। ठीक है, तो वहां पे वो साउंड के बेस पे वहां पे चेंज हुआ है। ठीक है, समझे? समझा वैभव? ठीक है। हाफ ग, कहाँ है ग हाफ? वॉइस लैग नहीं हो रही है मैंक, तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। उत प्लस लास्ट, क्या बात है। हाफ ज बताया तो यश, हाफ ज क्यों? क्योंकि वहां पे ज फुल साउंड नहीं होगा, वो वर्ड नहीं बनेगा, तो साउंड के बेस पे जो है उसको हाफ ज किया गया है। ठीक है, रूल के बेस पे नहीं। ओके, चौथा और अंतिम नियम देख लीजिए। यदि शब्द में अनुस्वार, अनुस्वार मतलब अंक की मात्रा आए तो म बन जाता है। हमने नियम में पढ़ा था ना व्यंजन में कि अगर मां आता है तो उसकी जगह पे अंग जुड़ जाता है, अंग आ जाता है, अनुस्वार आ जाता है। अब अनुस्वार आया तो म बन जाएगा, उल्टा फ्लिप्ड हो जाएगा। जैसे संवाद, तो स के बाद डॉट दिया है तो डॉट की जगह पे क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। हाँ, सम प्लस वाद, सही है साक्षी, प्रथम, मयंक, सम, मल्हार सही है। मयंक SAM, हाँ SUM मत करो, सुमो पहलवान मत बनाओ, सम प्लस वाद। हाँ सही है प्रियंका, वृक्ष सही है आपका भी। ओम, थोड़ा एक्टिव हो जाया करो क्लास में, थोड़ा मैसेज भी करो, खाली कैमरा मत ऑन करो। चलो, संगीत, सम प्लस गीत। शंका, सम प्लस का, क्या बात है। संवत, सम प्लस वत, क्या बात है साक्षी। संलग्न, सम प्लस लग्न, प्रथम सही है। यस कैलिस्टर सही है। संसार, सम प्लस, अरे मैं सबका नहीं देख पा रहा हूं, इतना फटाफट मैसेज आ रहा है तो सबका नहीं देख पा रहा हूं मैं। सम प्लस सात, संस्कार, सम प्लस कार, संस्करण, सम प्लस करण। एक सेकेंड ना, विदाउट हलंत है कहाँ? है तो हलंत, संस्कृत, सम प्लस कृत। ये होमवर्क है आपके लिए, नोट कर लो। कृत है, नॉट कृत। मयंक, वो गुजराती और मराठी में कृत बोलते हैं, हिंदी में कृत बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में कृपया होता है, मराठी और गुजराती में कृपया होता है। ठीक है, हाँ। संक्षेप
और चंचल, ये दोनों का आपको करना है। अब मैं होमवर्क भी देते जाऊंगा, ठीक है? हाँ सही है, वृक्ष। अरे वाह। चम प्लस चल, सही है प्रथम। प्रथम बहुत एक्टिव हो गए हो अभी आप, बहुत अच्छा, फटाफट आंसर देते हो, वेरी नाइस। लविष्का ने कहा सही है। हाँ सही है मयंक। होमवर्क डन। गुड। ये लो दूसरा शब्द। अब यहाँ पे ये जो व्यंजन दिया है इसको करेक्शन कर लो, यहाँ पे विसर्ग लिख लो, ये व्यंजन की जगह पर विसर्ग लिख लो। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। व्यंजन की जगह पे विसर्ग लिख लो, लिख लिया? लिखा ना? चलो देखिए, पहला नियम क्या कहता है, यदि शब्द में ओ मात्रा के बाद सघोष कोई भी लेटर आ जाए, एक्स वाई जेड कुछ भी आए ओ मात्रा के बाद, तो ओ मात्रा विसर्ग में बदल जाती है। हमने पढ़ा था ना कि अगर पहले शब्द के अंत में विसर्ग आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। मन प्लस बल, मनोबल, याद आ रहा है? अब देखो यही यहां पर भी दिया है, मनोबल। तो ओ आया तो ओ किस में बदल जाएगा? विसर्ग में। जहां भी ओ आएगा ओ की जगह पे विसर्ग, यस विसर्ग हो जाएगा मैम। तो जैसे, क्या बात है मल्हार, पहले जवाब दिया आपने, वेरी गुड। हाँ माउली सही है। मोहिते, मन, एच जो है ना कैलिस्टा, वो एच प्लस के पहले आएगा, बाद में नहीं आएगा। मयंक क्या लिख रहे हो, ओगल क्या है? बल है, ओगल नहीं है। हाँ स्नेहा सही है आपका, हाँ बल है। मनोह नहीं है, यश यादव, मनह है, MANAH। प्रियंका सही है। वृक्ष सही है आपका, देखा तो मैंने। साक्षी सही है। यश यादव सही है। मनह प्लस बल, चलो फटाफट लिखते जाओ। दूसरा, तपोवन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा लेकिन मैं देख रहा हूं। तपो नहीं है, आकृति तपो नहीं है, तपह है। मयंक रॉन्ग, तप नहीं है। अच्छा विसर्ग लगाया है, तो प्लस क्यों नहीं लगाया? हाँ यश यादव सही है। हाँ सही है, सही है। तपा प्लस वन, मनोरथ नहीं, सही है प्रियंका। साक्षी सही है। निमिषा बिल्कुल सही है। लविष्का सही है, बिल्कुल सही है। प्रियंका ये भी सही है। वृक्ष सही है। यश यादव, रथ नहीं है, रथ है। ये देखो, मन प्लस रथ। मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान का बताओ फटाफट। एक सेकंड में स्क्रीन हटा रहा हूं, एक सेकंड के लिए। एक सेकंड, हाँ। हाँ सही है। मनो नहीं होगा मयंक, मनोह नहीं है, मनः है। मन विज्ञान नहीं है बाबा।
मनः, मनः प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। विसर्ग का मनः प्लस विज्ञान लिखा ना। मैं एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मनः प्लस विज्ञान लिखा ना। चलो दूसरा, ये देखिए दूसरा शब्द रजोगुण। रजोगुण सही है साक्षी, बिल्कुल सही। प्रथम, क्या बात है, आप लोगों के लिए मैं क्लैप कर रहा हूं भाई। क्या इसका ये बिल्कुल सही है माऊली, सही है, सही है भाई। लोग ग्रेट हो, सुपरस्टार हो। मनोहर, यश यादव, रनह क्या है? रना स्पेलिंग मिस्टेक है। मना प्लस, क्या बात है वैष्णवी, इसके पहले भी आपने आंसर दिया था, मैं देख नहीं पाया था, सही था वो भी। हर सही है। होमवर्क फटाफट नोट कर लो, हाँ बाद में करना। होमवर्क होमवर्क के टाइम पे करना, अभी नहीं। मत करो प्रथम, मत करो। संधि डन, अभी रुको, एक नंबर ये हुआ है विसर्ग का, अभी और है दो। दो पॉइंट और हैं, वेट। ओके। दूसरा नियम क्या कहता है, यदि शब्द में आधा स, आधा श, आधा या षटकोण वाला श कोई भी आए तो उसकी जगह पे क्या होगा, विसर्ग हो जाएगा। जैसे निश्चल का निह, श आया ना तो श की जगह पे विसर्ग हो जाएगा। निह प्लस चल, अब जोड़ना होगा तो विसर्ग की जगह पे श हो जाएगा, निश्चल। अब आपकी बारी। निश्चल, निश्चल। निह, वेरी गुड। निह, निहा नहीं होएगा वैष्णवी, ए नहीं रहेगा, ए हटा दो बेटा। निह, छल, निस्तार। वेरी गुड कैलिस्टा, क्या बात है, आप अभी तो फटाफट आपने पहला आंसर दिया। निह प्लस तार, स्तर नहीं है साक्षी। निह प्लस तार, हाँ वो गलत है, हाँ तार नहीं होगा, वो हाफ सा आ गया, गलती से आ गया है, तार होगा, निह प्लस तार। नमस्ते, देखता हूं कितने लोग बता पाएंगे। नमस्ते, नमा प्लस ते। हाँ, होमवर्क आपका। नमा प्लस के नहीं, ते। निमिषा, ते, आपने गलती से के लिख दिया। हाँ हाँ, पता है मुझे, वो टाइपिंग में हो जाता है ऐसा। नमः, नहमा नहीं है सोनम,
नमः, म के बाद विसर्ग आएगा। हाँ, नमः प्लस ते। और होमवर्क लिखो फटाफट, नोट कर लो पहले, अभी टाइप मत करो, होमवर्क पहले लिख लो और नोटबुक में नोट करना। अभी सही है सोनम, गुड। लिख लिया ना होमवर्क सबने? आगे बढ़ो, अंतिम पॉइंट की तरफ चल रहे हैं हम, फाइनली संधि खत्म हो जाएगा। ये लीजिए वैष्णवी जी, अंतिम नियम। यदि शब्द में आधा रा आए तो वह विसर्ग बन जाता है। हाफ रा मतलब ज्यादा करके ऊपर वाला रा आता है या फिर हाफ रा आता है। सेकंड होमवर्क का नहीं समझा? क्या नहीं समझा? चतुष चतुष्पद दिया है ना, तो चतुह प्लस पद, कौन सा वर्ड? अथर्व, कौन सा वर्ड? सर तू आहागा, क्या बोलते हो? हरिश्चंद्र वर्ड रॉन्ग है। हरिः, हरिः प्लस चंद्र, यस, आकृति सही है। चलो लास्ट नियम, राय विसर्ग हो जाएगा। जैसे निर्धन, तो ऊपर वाला रा आया तो उसकी जगह पे विसर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निह प्लस धन। अब आपकी बारी, निर्भय। निर्भय का मौली ने बताया निह प्लस भय, कलिसा ने बताया निह प्लस भय। क्या बात है। आकृति निह प्लस भय, भय। निमिषा सही है, निह प्लस भय। सोनम निह प्लस भय, बिल्कुल सही है। प्रेक्ष सही है। प्रियंका निह प्लस भय, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। निर्यात, आज मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि मेरे किसी भी स्टूडेंट का संधि में आधा भी मार्क्स जाने वाला नहीं है, पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। ये कॉन्फिडेंस आप लोगों ने दिया है, बहुत अच्छा। फुल मार्क्स आएगा इसमें 100%। ने प्लस याद सही है। दुर्लभ, दुह हाँ मौली सही है, बिल्कुल सही। क्या बात है साक्षी। स्नेहा, क्या नहीं समझा स्नेहा? स्नेहा क्या नहीं समझा, बोलो। अरे दिया है बाबा की बीच में अगर शब्द के बीच में र आता है तो र की जगह पे विसर्ग हो जाएगा, सीधा तो दिया। यदि शब्द में र आता है वो भी हाफ वाला, तो उसकी जगह पे विसर्ग हो जाएगा। तो ऊपर वाला जितना भी र है वो हाफ लेटर होता है, तो हाफ की जगह पे क्या है? हरिश्चंद्र वर्ड नहीं समझा तो हरीश दिया है ना, श दिया है ना हाफ, हरीश, तो श की जगह पे विसर्ग आ जाएगा बस। हरिह प्लस चंद्र। होमवर्क नोट करो। दुर्बल,
दुर्जन। स्नेहा, मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या नहीं समझा? आप अपना डाउट तो पूछो, आप डाउट पूछो, ये मत बताओ आपको क्या नहीं समझा, वो बताओ मुझे। वृक्ष, ये मत पूछो कितने मार्क के लिए आता है, 1 मार्क के लिए आता है। स्वर नहीं समझा, ये स्वर थोड़ी ना, ये तो विसर्ग है। राहुल सर, राहुल सर, राहुल सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर। मैं ये बोला था, घाटकोपर ब्रांच से ये स्नेहा पंडा करके है स्टूडेंट। हाँ सर। इसको थोड़ा डाउट है अलग से, तो अगर ये रहेगा कुछ ना, तो प्लीज इसके लिए थोड़ा अलग से ये कर दीजिएगा। मैं इसका थोड़ा डाउट क्लियर कर दूंगा बाद में, अभी नहीं। हाँ ठीक है सर, चलेगा, मैं अलग से अरेंज कर दूंगा उसके लिए। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम सर। डोंट वरी, हाँ मैं आपके लिए अलग से देख लेता हूँ लेक्चर के लिए। ठीक है, आपके जितने भी डाउट रहेंगे मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो फाइनली ये कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग लास्ट पोएम स्टार्ट करेंगे। आपके बुक की जो अंतिम कविता है, मतलब अब हम लोग अपने अंतिम छोर पे खड़े हैं। अथर्वा कांटेक्ट करो राहुल सर से। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अंतिम पोयम, समता की ओर। ठीक है, मयंक बहुत खुश होएगा। ये लीजिए आपकी पोयम, आपके सामने है पोयम नंबर 11 का नाम समता की ओर। समता मतलब समानता, इक्वेलिटी की तरफ, जहां पर लोगों की सोच समान हो, लोगों का व्यक्तित्व समान हो, लोगों के पास धन दौलत समान हो, लोगों के विचार समान हो, लोगों के अंदर मानवता समान हो। यहां पर कवि ने समानता की बात की है। ठीक है मल्हार, कोई टॉपिक बाकी नहीं है राइटिंग स्किल का, सबके सब हो गए हैं। कुछ बाकी है राइटिंग स्किल में? मैंने अभी उस दिन भी पूछा था, फाइनली बोलो क्या क्या बाकी है ग्रामर राइटिंग स्किल में, क्योंकि मुझे वो सब कराना है। तो सबने बोला संधि बाकी है, तो संधि मैंने कराया। अभी कुछ बाकी नहीं है, कुछ नहीं बाकी है। मल्हार, आपको डाउट रहेगा तो मैं बाद में देख लूंगा, बट बाकी कुछ नहीं है। मुकुटधर पांडे जी की ये कविता है, और पांडे जी ने क्या लिखा है, जरा सीन देखिए आप, कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। ठंडी के महीने में स्नोफॉल हो रहा है, और इसी के ऊपर कविता की पंक्ति शुरू होती है। बीत गया हेमंत भ्रात, क्या कहते हैं कवि? बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतुवाई, प्रकृति हुई द्वितीहीन अवनि में, कुंझटिका है छाई, कुंझटिका है छाई। बीत गया, बीत गया मतलब समाप्त हो गया। क्या? हेमंत का महीना। हेमंत महीना कब आता है? सितंबर 15 टू अक्टूबर 15, ये जो टाइम है इसे हेमंत ऋतु कहते हैं। ठीक है, तो भ्रात मतलब भाई, मीनिंग जरा लिख लो भाई। भ्रात मतलब भाई, भ्राता, हाँ माई नहीं, हाँ वो भाई है।
टाइपिंग मिस्टेक है। प्रकृति हुई द्वितीयहीन, ठीक है, द्वितीयहीन, तेजहीन, कांतिहीन, डल जिसमें चमक न हो, कांति रहित, कांति मतलब चमक होता है, हाँ, कांति रहित मतलब डल, ठीक है। और अवनी, अवनी मतलब लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट पोयम, याद आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त की चांदनी रात, याद है ना, 9th में पढ़ा था चांदनी रात, क्या था उसमें, अवन था ना, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, याद आया ना, अवनी, अवनी मतलब पृथ्वी धरती, अवनी में धरती पर कुंझटिका, कुंझटिका मतलब होता है फॉग, कुहासा, कुहरा, धुंध, ठीक है, उसके लिए यहां पर कुंझटिका शब्द का प्रयोग किया है। कवि कहते हैं सर आउट ऑफ नेटवर्क हो गए थे, मत पूछो सर को, नेटवर्क चले गया था। हाँ जी, तो कवि मुकुटधर पांडे जी इन दो पंक्तियों में हमें समानता की भावना को बताते हुए कहते हैं कि हे भाई, हेमंत का महीना बीत गया, अब तो ठंडी की ऋतु आ गई है, ठंडी का महीना आ गया है, जिसके कारण प्रकृति तेजहीन हो गई है। अब सूरज की रोशनी भी, धूप भी तेजी से नहीं लगती है ना, धूप अच्छी लगने लगती है, और चारों तरफ धरती पर कोहरा छा गया है, और कोहरा छा जाने की वजह से सूर्य की रोशनी भी तेजहीन हो गई है, कांति रहित हो गई है, डल हो गई है। किसके कारण? धरती पर कोहरा छा जाने के कारण, धुंध छा जाने के कारण, फॉग छा जाने के कारण। क्लियर? यस रिया, समझा? पक्का ना कैलिस्टा, समझा ना? ठीक है, तो भावार्थ देख लें इसका। आला, फटाफट लिख लो। कवि कहते हैं शिशिर ऋतु, शिशिर मतलब ठंडी, शिशिर ऋतु में भाई हेमंत का समय बीत गया है, ठंडी का महीना है, अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है, ठंडी का महीना आ गया है। शिशिर ऋतु की कंपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की आभा मतलब चमक खत्म हो गई है, और वह कांति रहित हो गई है, तेजहीन हो गई है, पृथ्वी पर धुंधलका छा गया है, कुहरा छा गया है। अगले लेक्चर में आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी इस समय तो मैं गांव में हूं, और गांव में तो फॉग ही फॉग चल रहा है। लिख लिया?
वेट हो जाएगा, टेम्परेचर 8-9 है। प्रयाग, यश आपका नेटवर्क वीक है। हाँ, बाकी किसी को नहीं हो रहा है। बताया तो यश, प्रयाग 9 है। हाँ, यश, यश, यस। बताया तो 9। ग्रीन बॉक्स, ओके वेट, रुको फिर स्क्रीन हटाना पड़ेगा। हाँ प्रियंका, डन हो गया ना लिख के? चलो आगे बढ़े, ये हो गया ना लिख के? ठीक है, आगे कहते हैं हाँ अभी 2-3 दिन से फॉग पड़ रहा है थर्मल। अब देखो, ठंड के बारे में, कड़ाके की ठंड के बारे में क्या बताते हैं? कभी कहते हैं पड़ता खूब, क्या? तुषार। तुषार मतलब बर्फ, खूब पड़ती है क्या? बर्फ। पद्मदल, दिख रहा ना स्क्रीन में? पद्मदल, पद्म मतलब कमल, दल मतलब समूह, कमल का समूह। पूरे तालाब में देखो कमल ही कमल दिखाई दे रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि खूब तुषार पड़ता है, खूब बर्फ पड़ती है। कहां? कमल के फूलों पर, जिसके कारण तालों में मतलब तालाब में, तालाब में बिल खाते हैं, मीन्स तड़पते हैं भाई। बर्फ जब पड़ती है तो पद्मदल मतलब कमल दल, कमल के समूह, तालों में मतलब तालाबों में, बिल खाते हैं मीन्स तड़पते हैं, कष्ट पाते हैं। कैसे? कहते हैं अन्यायी नृप, अत्याचारी राजा के दंडों से, दंड मतलब सजा से, यथा मतलब जैसे लोग दुख पाते हैं। लिख लीजिए, तालाब, यस स्नेहा,
ताल मतलब तालाब। तो कवि क्या कहते हैं कि ठंडी के महीने में ना जब एकदम बर्फ जैसा पड़ने लगता है, तो वो बर्फ से ना जो तालाब में जो कमल के फूल बहुत सारे खिले हुए हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। उनके जो पेटल्स होते हैं फूल के, वो फट जाते हैं, टूट जाते हैं कमल के फूल, और उन्हें देखकर ऐसा लगता है, बर्फ के कारण टूटे फूटे फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी अन्यायी अत्याचारी राजा के द्वारा अपने राज्य के लोगों को सजा देने पर लोग जैसे दुख पाते हैं, वैसे ठंड के कारण ठंड रूपी अन्यायी राजा की तरह ये फूल रूपी प्रजा दुख पाती है, परेशान होती है, दुखी होती है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? समझा क्या स्टूडेंट? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। मयंक क्या हाथ उठाते हो? चलो भावार्थ लिखो फटाफट। यश पवार, रिपीट लास्ट पार्ट। ये तुम्हारा डायलॉग बहुत पुराना हो गया है। अरे जो वर्ड नहीं समझा है, लाइन का जो पार्ट नहीं समझा, वो बोलो ना। रिपीट लास्ट पार्ट। राजा पार्ट। हाँ ऐसा बोलो ना। राजा पार्ट में क्या बताया कि जैसे कोई दुष्ट राजा, अत्याचारी राजा, जिसको अपनी प्रजा पर जुल्म अत्याचार करने में मजा आता है, तो जैसे लोगों को पनिश करता है। यश यादव को बोल रहा हूं, यश पवार। ठीक है। तो अत्याचारी राजा अपने प्रजा पर जो है जुल्म अत्याचार करता है, तो प्रजा की जो हालत होती है, वैसे ही ठंड रूपी अत्याचारी राजा के जुल्म से तालाब में खिले हुए कमल के फूल कट जाते हैं, टूट जाते हैं, फट जाते हैं बर्फ पड़ने से, और ऐसा लगता है कि वो अत्याचारी ठंड ने उनके ऊपर जुल्म अत्याचार किया है। क्लियर? अब समझा? हाँ। ओके। भावार्थ बड़ा छाप लो। भावार्थ, ठंड के कारण खूब बर्फ गिरी है, इससे तालाबों में गिरे हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह के से उसके राज्य की प्रजा की होती है। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ यश, तो कहां से मेरी वॉइस लैगिंग हो रही है? वो आपके नेटवर्क की कृपा होगी यश यादव। सूरज, डन। ओके। हाँ यश, अब मैं रुका हूं, मुझे पता है। ना ना ना, बर्फ नहीं है, फॉग है।
गांव वालों से अगर फोन करके पूछा ना और क्या चल रहा है तो बोल देंगे फॉग चल रहा है आजकल। यश अंबेकर हो गया। ओके यश यादव डन। यश अंबेकर का मैं वेट कर रहा हूँ, उसका नहीं हुआ है। हो गया, चलो आगे। अब और आगे बता रहे हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। कभी कहते हैं निशा काल। निशा मतलब रात, काल मतलब समय, रात के समय लोग घरों में, किसके, अपने अपने घरों में, निज निज मतलब अपने अपने, निज मतलब अपने, लेकिन निज निज दिया है मतलब अपने अपने घरों में जाकर सब सो जाते हैं। कब? रात के समय, थोड़ा जल्दी सो जाते हैं। और बाहर सब, भाई तो जिनके पास मकान है वो तो अपने अंदर घर में चले जाएंगे, मस्त मोटे मोटे कंबल में रजाई में घुस जाएंगे। उनके लिए तो ठंडी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? जरा देखो। कहते हैं बाहर, घर के बाहर ठंड में, कड़ाके की ठंड में स्वान, स्वान मतलब डॉग, कुत्ता। ये देखो, स्वान मतलब कुत्ते, सियार मतलब सियार, गीदड़, जैकल, चिल्लाकर, हुआ करके चिल्ला चिल्ला कर बार बार रोते हैं। वो अपनी आवाज लोगों को कुछ सुनाते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं। फॉक्स नहीं, जैकल। सियार मतलब जैकल होता है, फॉक्स मतलब लोमड़ी होता है। लोमड़ी छोटा होता है, सियार बड़ा होता है ना? देखा यश यादव, हमें भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आ गई। जंगल लोमड़ी, हाँ 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 हाँ। लकड़बग्घा नहीं है थरवा, लकड़बग्घा तो अलग होता है। उसको क्या बोलते हैं लकड़बग्घा को? हाइना, हाइना बोलते हैं शायद, है ना? हाँ पहले समझ तो लो इसको, एक मिनट। हाँ, क्या कहते हैं कि बाहर स्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। कभी, हाँ हाइना बोलते हैं। तो कभी कहते हैं कि देखो रात के समय में जो लोग तो आदमी लोग तो अपने अपने घर में घुस जाते हैं ठंड के मारे, जल्दी से खा पी के सो जाते हैं। लेकिन उनकी सोचो, जिनके पास कोई घर नहीं है, वो कुत्ते, वो सियार, वो बेचारे तो ठंड में तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, बार बार रोते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता है क्या? कोई नहीं सुनता है। ये देखिए भावार्थ इसका। अच्छा, इसके लिए बार बार पूछते हो कौन सा यश? हाँ यश पवार। ओके,
बट कुत्ता तो खतरनाक नहीं होता है ना मल्हार। डन। हाँ वो जैकल होता है, खतरनाक होता है वो। ओके, आगे बढ़े। हो गया भावार्थ सबका। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन में आता, शून्य गगन मंडल को लख, यह मन में है भय पाता। अर्धरात्रि में, आधी रात को, मिडनाइट, घर से कोई जो घर से बाहर निकलकर आंगन में, खुले आंगन में जहां पर आसमान दिखाई देता है, घर के अंदर जो खुला छोड़ा हुआ भाग है उसे आंगन कहते हैं, बीच में होता है घर के बीच में। शून्य गगन मंडल, शून्य मतलब खाली, शून्य मतलब खाली, गगन मंडल मतलब आसमान को लख मतलब देखकर। लख मतलब देख, मन में है भय पाता। मतलब कवि क्या कहते हैं कि वो कड़ाके की ठंड में जब इतना कोहरा पड़ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम चारों तरफ धुआं धुआं है ना, तब ऐसी परिस्थिति में अगर गलती से भी रात को इमरजेंसी आ गई और आप घर में से बाहर निकले, आंगन में आए, तो पहले क्या देखते हैं? भय। भय मतलब डर, सॉरी, भय मतलब डर। हाँ, डर नहीं, डर। ठीक है, तो कहते हैं आधी रात को अगर गलती से घर के बाहर हम निकलते हैं, आंगन में आते हैं, तो ऊपर देखते हैं आसमान में, तो आसमान कैसा दिखता है? खाली, न चांद न तारे, समझे? कोई नहीं दिखाई देता है। और वो खाली आसमान को देखकर मन डर जाता है। अइला, ये कहाँ गए चांद तारे सब रात को? तो कहाँ गए वो आगे की लाइन में बताऊंगा, इतना समझा? आधी रात को जब हम घर के बाहर निकलकर आंगन में आते हैं और खाली
आसमान को देखते हैं तो मन डर जाता है कि ये चांद तारे कहां चले गए, आसमान खाली क्यों दिखाई दे रहा है। समझे? ये लो भावार्थ, 1.5 लाइन का ही है भावार्थ, फटाफट नोट कर लो। अभी लिखते जाओगे फायदे में रहोगे। शून्य मतलब खाली, बताया मैंने यश यादव, आपने सुना नहीं। शून्य मतलब खाली, गगन मंडल मतलब आकाश। अरे थोड़ा सा और लिख लो प्लीज यश पवार। गुड। ओके मयंक, ओके यश पवार, और सबका होने दो। अगले लेक्चर में जितने भी आपको ना डाउट्स होंगे वो सब तैयार रखना और लिख के रखना। ऐसा नहीं कि आने के बाद ऐसा ब्लैंक, सर आज क्या कराने वाले, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर मेरा लास्ट लेक्चर होगा, तो आपके जितने भी डाउट्स हो वो भी सब क्लियर कर लेना, क्योंकि मैं फटाफट पोएम कंप्लीट करूंगा और फिर आप लोगों से आपके डाउट्स पूछूंगा, जिससे वो सब भी मैं बता सकूं। ठीक है ना? अभी भागने की जरूरत नहीं, अभी 15 मिनट है टाइम अपने पास। अभी मैं आगे कंप्लीट करूंगा पोएम में, बट ये होगा नहीं आज पूरा। हाँ, ओके। अभी सब लोगों का नहीं हुआ है। ओके सूरज, डन। मलार, डॉन, क्या बात है। चलो, क्या देखते हैं आसमान में? खाली। और क्या दिख रहा है? तारे निपट मलिन, चंदन ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। तो तारे मतलब स्टार। कैसे? निपट मतलब बिल्कुल, मलिन मतलब मैले। मजा नहीं है, मैला है। मलिन मतलब मैला, जो एकदम साफ साफ सफेद सफेद तारे दिखाई देते हैं वो मैले दिखाई दे रहे हैं, गंदे दिखाई दे रहे हैं जैसे। और चंद ने, ये तारे तो बिल्कुल मैले दिखाई दे रहे हैं, प्लस मजा नहीं है, मैले है, प्लीज इग्नोर करना, स्पेलिंग मिस्टेक है, मैले। और चंद ने मतलब चांद ने पांडु वर्ण है पाया, पांडु का मतलब पीला रंग पाया, जो दूध की तरह सफेद चांद दिखाई देता है वो पीला दिखाई दे रहा है। तारे निपट मलिन, चंद ने पांडु वर्ण है पाया, पीला रंग पाया है। सिर्फ मुझे 5 मिनट का टाइम दे दो बस, ठीक है? वैभव,
सर 5 मिनट। लिख लिया। कभी मुकुटधर पांडे जी कहते हैं कि जब हम घर में से निकलकर आंगन में आते हैं, आसमान को खाली पाते हैं